नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। आज हमारे अध्ययन का विषय है अरस्तु के राज संबंधी विचार, और आज हम राज की उत्पत्ति और विकास पर अरस्तु के विचारों का जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में अरस्तु ने राज संबंधी विचार प्रकट किए हैं। राज के स्वरूप, राज की उत्पत्ति, राज के उद्देश्य संबंधी विचार पॉलिटिक्स के अंतर्गत अरस्तु ने दिए। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग के सिद्धांत का खंडन किया कि राज की उत्पत्ति समझौते से हुई है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है और राज व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है और यह सामाजिकता मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है और इसने अनेक स्थितियों से गुजर कर अपना पूर्ण विकास प्राप्त किया है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर उसने सबसे पहले सामाजिक संस्था परिवार की स्थापना की, जिसके अंतर्गत पति, पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। परिवार के फैलाव के फलस्वरूप कुटुंब अस्तित्व में आते हैं, क्योंकि परिवार में पुत्र एवं पौत्रों का परिवार बनता है, जिससे कई परिवार बनते हैं और कई परिवारों के सम्मिलन से कुटुंब अस्तित्व में आते हैं। कौटुंबिक व्यवस्था में हमें राज के बीज दिखाई देते हैं, क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। कुटुंब स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि वह संतान उत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है, परंतु व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अन्य अनेक भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं। इसलिए कुछ कुटुंब मिलकर गांव का निर्माण करते हैं। ग्राम के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंधन किया जाता है। लेकिन ग्राम व्यक्ति की सभी भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। बहुत सी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कई ग्रामों के सम्मिलन से राज्य अस्तित्व में आते हैं और आवश्यकताओं ग्राम की तुलना में अधिक अच्छे प्रकार से नगर राज्य पूरी करते हैं और यह व्यक्ति की बौद्धिक एवं नैतिक शक्तियों की भी अधिक अच्छे प्रकार से विकास के अवसर प्रदान करते हैं। अतः नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम और पूर्ण एवं श्रेष्ठतम समुदाय है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार कुटुंब से ग्राम और ग्राम से राज्य अस्तित्व में आए। उसके द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा यह बताती है, क्योंकि अरस्तु के अनुसार राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। हम इस डायग्राम के माध्यम से भी अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज संबंधी विचारों को प्रकट किया और स्त्री, पुरुष, संतान एवं दास के एक साथ मिलकर रहने से परिवार अस्तित्व में आए। परिवार के अंतर्गत दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई और परिवार में जब फैलाव हुआ तो कुटुंब अस्तित्व में आए। कुटुंब की आवश्यकता की पूर्ति हेतु ग्राम अस्तित्व में आए। ग्राम में सबसे बड़े आदमी द्वारा शासन का संचालन किया जाने लगा। आरंभिक अवस्था में शासन का स्वरूप राजतंत्रीय था और अनेक ग्रामों के संयोग से नगर राज्य का निर्माण हुआ। मानव समुदाय आत्मनिर्भर हो जाता है नगर राज्य के अस्तित्व में आने के बाद। और हम देखते हैं कि अरस्तु के विचारों के अंतर्गत बहुत सी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के क्रम में नगर राज्य अस्तित्व में आते हैं और अरस्तु के अनुसार आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के पश्चात सद्जीवन को बनाए रखना राज्य के विद्यमान होने का आधार बन जाता है। इस प्रकार हम अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत देखते हैं, उसके अंतर्गत राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है और बहुत ही सहज रूप से परिवारों के माध्यम से, कुटुंब के माध्यम से, ग्रामों के माध्यम से नगर राज्य विकसित होते हुए नगर राज्य अस्तित्व में आते हैं। और हम देखते हैं कि जो अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत दिया है, उसके अंतर्गत राज्य एक जैविक संस्था है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।